हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीएसएससी के संदर्भ में। और देखिए दोस्तों, बीएसएससी के संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा छात्र को अभी परेशानी है कि क्या ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली है, इसको संदर्भ में आयोग की साइट पे अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि आपके संदर्भ में जो चीज़ें हैं, कैलेंडर जो आयोग ने दिया है उसके अनुरूप पीटी परीक्षा को कराने का पूरा प्रयास है। और ज़िला मुख्यालय पर विभिन्न ज़िलों में जो नए प्रतिस्थापित जो शिक्षा विभाग में जो लोग गए हैं ऑफिसर लोग, तो उनमें से बहुत सारे लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। तो उन लोगों को सीटों का ब्यौरा मांगा गया है कि कितना अरेंजमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, और इसके संदर्भ में जो है तय संख्या में वहाँ पर सीट को मैनेज करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उस अगर परीक्षा को संचालित करना है तो इसमें जो है कि अरेंजमेंट अच्छे ढंग से विभिन्न स्कूलों में करा लिया जाए। तो निश्चित रूप से अगर सब कुछ ठीक रहा तो परीक्षा आपको 26-27 नवंबर को करा लिया जाएगा, इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि अभी जो इन्फॉर्मेशन विभिन्न माध्यमों से मिल रहे हैं कि परीक्षा दिसंबर में चला जाएगा, तो आपको मैं बता दूं कि परीक्षा जो है कि अभी तक इसको में कोई परिवर्तन नहीं है। जो आयोग ने आपको डेट दे रखा है उसी को आपको तिथि मानकर तैयारी करनी चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों, जो आपको पीटी परीक्षा है, पीटी परीक्षा के संदर्भ में आपको रिजल्ट तभी आप सेफ जोन में रह सकते हैं जब आप यहाँ पर रीजनिंग और मैथ वाले जो पार्ट है वो पार्ट आपको जो देखा गया है, तो उस पार्ट में जो है कि लगभग 80 प्रश्न जो है कि आयोग पूछ रहा है, तो वहाँ पर आपको बेहतर करने होंगे। रीजनिंग में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन में आपको स्कोर जो है 45-46 करना होगा किसी भी स्थिति में। और जो मैथ वाला जो पोर्शन है, वहाँ मैथ वाले पोर्शन में 30 क्वेश्चन में आपके जो स्कोर हैं वो 24-25 कम से कम होने चाहिए। उसके बाद अगर आप इधर पोर्शन में अगर बेहतर स्कोर आप कर लेते हैं तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक हो जाएगी। और निश्चित रूप से जो भी सेक्शन है, जैसे कि मैं यही कहूँगा, अंतिम समय में सेट प्रैक्टिस के बजाय सेट प्रैक्टिस तो कीजिए समय प्रबंधन के लिए, वो अलग बात है, ठीक है। उसके अलावे आपको जो है लुसेंट जैसे मैगजीन जो आपको बुक है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर कवरेज विभिन्न क्वेश्चनों का ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप लोगों को उसी पे फोकस करना है। और सेट प्रैक्टिस एक सेट लगाते रहिए, वो अलग बात है कि समय प्रबंधन भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग मैथ का पोर्शन है, वहाँ पर आपको मैनेजमेंट समय का करना होगा। और जो टॉपिक हैं, जो पहले क्वेश्चन जिन टॉपिकों से आते रहे हैं उस पर आपको अच्छे ढंग से कमांड करना होगा, तभी आप रीजनिंग में बेहतर अंक पा सकते हैं, मैथ में बेहतर अंक पा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इसी आशा के साथ जो है कि आप लोगों से फ़िलहाल यही बोलूँगा कि आप लोग जो तैयारी की जो रणनीति बनाए हैं उसको अंतिम रूप देने का आप प्रयास करें। और बेहतर परफॉर्मेंस आपका तभी हो पाएगा दोस्तों जब वहाँ पर आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हों। इसीलिए एक सेट आप ज़रूर लगाइए, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको जो है कि सबसे पहला जो काम करना है रीजनिंग और मैथ वाले पोर्शन पे, उस पर बहुत अच्छा पकड़ आपको बनाना है। करेंट पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत न करें, हमारी सलाह रहेगी। स्पीडी का ऊपर वाला पार्ट भी आप करेंट का पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर अच्छी स्थिति में होंगे। 10 क्वेश्चन ही करेंट का आना है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं। और जो 40 क्वेश्चन समान जीएस के हैं वो आसान प्रवृत्ति के ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है तकनीकी क्वेश्चन नहीं किया जाता है। लेकिन लुसेंट का आप रिवीजन अच्छे ढंग से आप वहाँ पे कर लें और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि परीक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार का जब तक कोई ऑफिशियली साइट पर सूचना नहीं आ जाए तो आपको किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए आप लोगों को परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करती रहनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। और पीटी परीक्षा में जब रिजल्ट आपका होगा तो आप मेंस में अच्छे ढंग से लगेंगे। और यहाँ सफलता की प्रत्याशा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 में 1 का रेशियो जो रहता है आपको मेंस परीक्षा में रहता है। तो यहाँ पर अगर पीटी में आप स्थान बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों के सफलता का प्रत्याशा भी जो है कि आपको काफ़ी अधिक रहेगा। इसीलिए आप लोग जो भी लोग
BSSC CGL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात बोलूँगा कि परीक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व पालने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आपको अभी तक के स्रोतों के अनुसार निर्धारित तिथि पर होने जा रही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।